लुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो और आप सबको जय मसीह की। और आज की प्रार्थना में, आज के वचन में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दे, आशीष दे। और आज के वचन की ओर हम चलें, थोड़ी देर प्रभु के वचन में जाएं, ध्यान दें। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आज के अच्छे समय के लिए। हालेलुया हालेलुया। आइए प्रभु के वचन में से एक आयत को पढ़ें। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसका 28 वचन पढ़िए कोई भी। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 28 वचन। पंजाबी च रसूलां दे करतब, रसूलां दे करतब। हाँ जी, हाँ अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, हाँ जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, हाँ जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। बस की किता अपने लहू से मोल लिया। ये जो लास्ट लाइन है, लास्ट शब्द है, अपने लहू से मोल लिया। क्या? सब लोग बोलो, क्या किया? ये आयत जो है वैसे पासबानों के लिए है। कहा गया कि तुम परमेश्वर के झुंड की रखवाली करो, चरवाही करो, जिसको प्रभु परमेश्वर ने लहू के द्वारा मोल लिया हुआ है। तो हम सबको, इंक्लूडिंग मी, मैं भी बीच में हूं, हम सबको प्रभु ने मोल लिया हुआ है। आज मैं आपको आपके सामने बात करना चाहता हूं। आज का मेरा विषय है मसीही संसारिक चाल चलन नाल अपनी तुलना ना करें। एक मसीही संसारिक चाल चलन के साथ अपनी तुलना ना करें। समझे? एक विश्वासी संसार कैसे जीवन गुजार रहा है, उस तरह से अपने आप को तोले ना उसके साथ। हालेलुया। इस बात को ध्यान करना। बहुत बार हम लोग, क्योंकि हम दूसरे लोगों, दूसरी कौमों में से आए हुए लोग हैं मसीह में, हमारे मसीह में आने से पहले अपने रीति रिवाज थे, हम दुनिया में जी रहे थे। वहां से प्रभु ने हमें अपना लहू दे करके क्या किया है? खरीदा है। क्या किया है? मोल लिया है। हालेलुया। देखिए, अगर आप बचपन से मसीह में हैं तो भी, अगर आपके पिताजी मसीह में हैं तो भी, अगर आपके दादाजी मसीह में हैं तो भी, अगर आपकी 10 पीढ़ियां मसीह में चलते आ रहे हैं तो भी आप गैर कौम ही हैं। फिर भी आप गैर कौमों से लिए हुए लोग हैं। हालेलुया। याद करना, मुझे और आपको, इस कलीसिया को प्रभु ने अपना लहू दे के मोल लिया है। तो कलीसिया में आने के बाद आप अपनी तुलना संसार के साथ नहीं कर सकते। हालेलुया। कैसे? आप संसार के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप संसार के हैं ही नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। अब हम संसार के है ही नहीं। हम अपनी तुलना संसार के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि हम संसारिक नहीं हैं।
हम संसार में रहने वाले लोग नहीं हैं। ये संसार हमारा घर परिवार जोर से बोला जाए नहीं है। उसमें से सबसे पहली बात मैं आपको रखना चाहता हूं, आज विश्वासी बहुत बार प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति पता क्या सोचता है, ये कितना अमीर है? क्या करता है? ये कितना अमीर है और कितना सुखी है। क्या है? हालेलुया। कितना अमीर है और कितना सुखी है। क्या आप किसी को जानते हो जो आदमी अमीर भी हो और वो सुखी भी हो? है? किसी अमीर के घर में जाना, और उसके साथ बैठ के बातचीत करना, कभी आप उसको पूछना आप कैसे हैं, पता पहली बात तो सीधी सी बात है, वो आपको अपने पास बैठने ही नहीं देगा। आपके लिए उसके पास टाइम होगा नहीं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रभु यीशु मसीह का, वो अमीरों का अमीर, बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा, सारी सृष्टि को बनाने वाला, वो आसमान से उतर के एक गौशाला में आके बैठ गया। बोलता है जितने भी गरीब हैं आके मुझे मिलो, या मैं आपके पास आ रहा हूं मिलने के लिए। क्योंकि लिखा है मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने लगा। वो जो बादशाहों का बादशाह, उसने हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया। बोलो हालेलुया। उसने हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया है। हालेलुया। उसने हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया है। वो जो राजाओं का राजा है, वो जो प्रभुओं का प्रभु है, उसने हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया है। और अब हम अपने आप के नहीं रहे, अब हम संसार के नहीं रहे, अब हमारी मुलाकात परमेश्वर के साथ हो चुकी है। मैं अगर और कहूं तो अब हम स्वर्ग के वासी हैं। अपनी तुलना इन अमीर जातों के साथ मत कीजिए, ये सुख भोगने वाले लोगों के साथ मत करिए, क्योंकि ये सुख थोड़े ही दिनों का है। ये सुख कितने दिन का है? थोड़े ही दिन का है। ये जो अमीरी है ना, थोड़े दिन की है। कितने बंदे हैं इतने अमीर हैं, पैसा कहां रखते पता नहीं है। लेकिन एक रसगुल्ला खा के दिखाओ, क्या बोलो, रसगुल्ला खा के दिखाओ। खाने के बाद बेड पे हम लोग कितने खा लेते? हम लोग कितने खाते? बोलो। अरे हमें शुगर है लेकिन फिर भी रसगुल्ले खा लेते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम उठते हैं रसगुल्ला खाने के बाद पूरी मेहनत कर लेते हैं। हम आम लोगों के साथ बैठ जाते हैं, आम लोगों से बातें कर लेते हैं। वो नहीं बैठते हैं, वो बात ही नहीं करते हैं और वो लेट जाएंगे। वो मृत्यु भी आ सकती है उनके ऊपर। भाई जाग जाओ यार, बड़ी देर हो गई है, बड़ा बुरा हाल है, बहुत औखा बेंदा बंदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं हम ये ना सोचे ये अमीर है कितना सुखी है, वो अच्छी गाड़ी में घूम रहा है इसलिए सुखी है, वो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनता है इसलिए सुखी है, उसके पास श्रीमान में इलाज करवाने के लिए लाखों रुपए हैं इसलिए सुखी है। हेलो हेलो। वो सीएमसी में इलाज करवाने के लिए पैसे इसलिए सुखी बोलते हैं उसको। उसने अपने बच्चों के लिए धन जोड़ के रखा इसलिए सुखी है वो। आज विश्वासी लोग कमजोर हो रहे इन बातों को देख के। प्रभु ये लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, पता क्या करते,
तो ये बढ़ते जा रही है, बड़े सुखी रहते हैं। मैं तो जिंदा खुदा को मानता हूं, फिर भी मैं कमजोर रहता हूं, फिर भी बीमार रहता हूं, फिर भी मेरे अंदर ये है। ये कितने खुश रहते हैं। मैं हर वक्त सड़िया ही रहता पंजाबी च है किदा कहना मैं हर वेले सड़िया ही रहता हूं। हमें सड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उल्टा हमें आनंद मनाने की जरूरत है, वो भी हमारे प्रभु में। कहा? प्रभु में हमें आनंद मनाने की जरूरत है, क्योंकि ये संसार मिटने वाला है, ये संसार नाश होने वाला है। अमीर की अमीरी खत्म होने वाली है, जो सुख विलास का जीवन बिता रहा है वो जीवन नष्ट होने वाला है। लेकिन अनंत काल का जीवन पाया हुआ व्यक्ति यहां पर भी और वहां पर भी आशीषमय होगा। हेलो हेलो, आप संसार के साथ तुलना मत करो अपनी। आमीन। आप मत जोड़ो अपने आप को संसार के साथ। दूसरी बात पढ़ूं मैं। हम लोग अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करते रहते हैं, बहुत बार नहीं होती है। क्या? अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, हो नहीं पाता। बहुत सारी इच्छाएं हैं हमारी, संसारिक रूप में भी है और मस्जिद चर्च के रूप में भी है। कुछ लोग बोलेंगे मेरा दिल कर रहा है मैं प्रभु के लिए हजारों हजारों आत्माओं को ले आऊं चर्च में। हेलो, हजारों हजारों आत्माओं को प्रभु के पास ले आऊं। कुछ की इच्छा है, प्रभु जी मुझे इतना धन दे, संपत्ति दे, मैं तेरे कामों के लिए पैसा देना चाहता हूं। बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर की यह योजना नहीं है। आपके लिए यह परमेश्वर की इच्छा योजना नहीं है। आप अपनी इच्छा बाइबल के मुताबिक ढूंढ के पूरी करने के बारे में सोचो, फिर पूरी हो जाएगी। आपको किस मकसद के लिए, किस काम के लिए प्रभु ने संसार से मोल लिया है, क्यों आपको दाम दे करके मोल लिया है, आप प्रभु से पूछो, पुत्र आत्मा से पूछो, प्रार्थना करके पूछो, प्रभु मैं मसीह में क्यों हूं। हेलो, आप मत चिंता करो, मत सोचो इन बातों को। आपकी इच्छा पूरी करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया। और हमारी इच्छाएं जो हैं वो संसारिक होनी भी नहीं चाहिए। प्रभु मेरे पास बड़ी सारी कोठी होवे, कितने की होवे है? अगर मान लो, चलो हम ये सोच रहे मेरे पास सबसे बड़ी कोठी होनी चाहिए, प्रभु कम से कम एक खेत में बनी चाहिए। चलो मान लो कोठी मिल गया, फिर क्या होगा? मान लो है कोठी मिल गई, फिर क्या होना? फिर क्या होगा? फिर कौन सा आप सोने के बन जाओगे? फिर कौन सा आप रोटी की जगह में हीरे खाने शुरू कर दोगे? खाने तो फिर भी चावल ही हैं, फिर भी वही रोटियां, फिर मसरा मूंगी, फिर वो चिकन, फिर वो मटन, वही खाना है। सारा कुछ वही रहना है। बड़े मकान में रहने के बाद भी उसी चारपाई पे लेटना पड़ेगा। हेलो हेलो, आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोचो, चाहिए भी, लेकिन बाइबल के अनुसार। कैसे? वचन के अनुसार आप अपनी इच्छा पूरी करें, वचन के अनुसार। आप वचन से ढूंढो, प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूं, कैसे करूं, कहां करूं, किसके साथ करूं, मुझे बता, मैं जाऊंगा। जब यशायाह में पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा मैं किसको भेजूं, मेरे लिए कौन जाएगा? यशायाह ने क्या कहा? मैं जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। हमारी सारी इच्छाओं को हमारा प्रभु पूरा करने वाला है, ऐसे ही नहीं छोड़ेगा वो। आज नहीं तो कल वो हमें पूरा करने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। तीसरी बात फटाफट, पूरे संसार में बस एक मसीही लोग हैं जिनको परमेश्वर ने संसार से अलग करके रखा हुआ है। क्या करके रखा है? जोर से बोले ना, क्या किया है? अच्छा, आप अलग हैं भी या नहीं? हेलो, आप अलग हैं कि नहीं?
हेलो हेलो, आप अलग हैं कि नहीं? ओए आप अलग हो कि नहीं? हैं? अच्छा, जरा फटाफट वो बातें बताओ, किस बात में आप अलग हैं? बोलिए। अच्छा, वो दूसरे लोग चर्च में नहीं, मैं चर्च में हूं। और दूसरा बात है, हाँ, गाली नहीं कर दे। और है जोर ना कपड़े की वो भी पाउंदे आ काले चिट्टे, आप भी पाने काले चिट्टे। और कोई? हाँ, मसीह लोग, हम लोग हमारे प्रभु की ही आराधना करते, सिर्फ ओनली एक ही प्रभु की। और और बोलो, और बोलो। है, आप अलग किए हुए हैं वस्त्र के लिए नहीं, आप अलग किए हुए हैं भोजन के लिए नहीं, आप अलग किए हुए हैं पैसे के लिए नहीं, आप अलग किए हुए हैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, आप अलग किए हुए हैं दुनिया के लिए नहीं, आप अलग किए हुए हैं अपनी फैमिली के लिए सिर्फ नहीं, आप अलग किए हुए हैं अपने राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के लिए, ताकि आप उसका कार्य करें। हेलो हेलो, आपको अलग किया है परमेश्वर ने, मोल लेके अलग किया है आपको। आपकी कीमत शैतान को परमेश्वर ने दी है, आपको अलग किया है। हमारा खाना अलग, पीना अलग, बैठना अलग। हम ठेके पे जाके गाली नहीं निकालते, घर पे निकाल लेते कभी कभी। है, गालियां कट दे कि नहीं? हो जागी उठो तुम, जागी उठो, जागी उठो तुम, जागी उठो। अब तो अब तो अब तो नींद से, हेलो, मैं क्या नींद तो जाग जाओ। किसे जागो? है, किसे जागना? आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, हालेलुया हालेलुया, संसार से अलग किए हुए लोग हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए। कैसे? हमारे प्रभु की। और एक वचन पढ़ेंगे इसमें, जल्दी से पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय उसका 11 वचन। हालेलुया। मैंने हाँ ये बातें तुमसे इसलिए कही है, हाँ, कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ, देखो क्या लिखा है। हालेलुया, मेरा आनंद तुम में और तुम्हारा आनंद। हिंदी च की लिखा है, पंजाबी च? हाँ, हालेलुया हालेलुया। मेरी खुशी तुहाडे विच ते तुहाडी खुशी। हुण तुहाडी खुशी की है? हमारी खुशी क्या है, किस बात में है? हैं? हमारी खुशी किस बात में है? हैं? ठीक नहीं लग रहा है मन थोड़ा। हालेलुया, हमारी खुशी किस बात में है? हालेलुया, हमारी खुशी किस बात में है? हमारी जो खुशी है किस बात में है? क्या हमें धन चाहिए, संपत्ति चाहिए? हालेलुया, ओके, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा था, मसीह लोग संसार से अलग किए हुए हैं,
आपको परमेश्वर ने संसार में से मोल लेकर के अलग कर दिया है। आपका अब हर एक चीज अलग होनी चाहिए। हो सके तो आप अलग दिखें, अलग बोलें, अलग पहने, अलग खाएं, अलग सोएं, अलग ताई में जीवन बिताएं, क्योंकि लिखा है अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाए रखना। जब अलग जीवन को बिताओगे, आपकी जो इच्छाएं हैं वो हमारा परमेश्वर पूरी करने वाला है। हालेलुया। बाइबल कहती है इस्राएल लोग जब गुलाम थे तो परमेश्वर ने कहा मैंने अपने लोगों की गुलामी को देख लिया है, मैंने उनकी पीड़ा को देख लिया है, मैंने उनकी मुसीबत को देख लिया है, अब मैं उन्हें वहां से छुड़ा करके लेके आऊंगा। तो परमेश्वर हमारी इच्छाओं को भी पूरा करने की ताकत रखता है। हो सकता है कहीं पे हम गुलाम हो सकता है कहीं हम बोझ के दबे हुए, हो सकता है गरीबी के कारण हम फंसे हैं, हो सकता है कर्जे के कारण दबे हुए हो सकता है बीमारी के कारण परेशान हो, लेकिन इन सब से हमारा परमेश्वर हमें बचाने छुड़ाने की ताकत रखता है। हालेलुया। लेकिन आप याद करना, आपको मोल लिया हुआ है, आपको खरीदा हुआ है, आप अपने आप के नहीं, आप संसार के नहीं हो, आपको परमेश्वर ने खरीदा हुआ है। हालेलुया। क्या हुआ है? जोर से बोलिए, क्या किया है? एक बार जो मैंने बोला बोलो तो जरा। एक मसीही को अपनी तुलना संसारिक लोगों के साथ नहीं करनी चाहिए। बोलो। पंजाबी च कहना मैं, एक मसीही बंदे नूं, यीशु ते विश्वास करने वाले बंदे नूं अपने आप नूं इदां नहीं कहना चाहिए प्रभु जी उन्हां दे घर सारी चीजां हैं, मेरे को कुछ भी नहीं, मैं तेनों भी मानदा हां, मैं तेरी बंदगी भी। लेकिन एक चीज याद करी, जिहड़ी शांति तेरे कोले आज ना वो ओदे घर है नहीं गी। बरकत की गल करें तो, बरकत की बात करें तो बरकत पैसे से बरकत नहीं होती, गाड़ी मोटर बंगले से बरकत नहीं है। हेलो, हाथ उठा के बोलिए एक बार, हाथ उठा के, और नाल दिन भी कदम हाथ उठा के बोलो हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए, हाथ उठा के चजना बोलो जरा, चजना हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। थोड़ा थोड़ा जा इदा कर दिया करो, यीशु मसीह के नाम की नहीं, इदा। कई बार हम पता क्या करते हैं, यीशु मसीह के नाम की मतलब अभी भी सो ही रहे हैं, यहां पर भी सो रहे थे, यहां पर भी, अरे पता लग गया मैं सो रहा था, अब क्या? हालेलुया, हालेलुया, छक्के परे मारना है ना। चलो मैं कहां पे था, वापस आते हैं। हमें परमेश्वर ने अलग किया हुआ है। क्या किया है? हालेलुया। अब हम शैतान के गुलाम नहीं हैं, अब दारू पीने के गुलाम नहीं हैं, गाली निकालने के गुलाम नहीं हैं, लड़ाई झगड़ा करने के गुलाम नहीं हैं, अब हम एक दूसरे के साथ वैर विरोध करने के गुलाम नहीं है। अब हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी, हमारा कोई दुश्मन जो हमारा विरोध करता है वो भी हमारा दुश्मन नहीं है। हाँ, विरोध तो करना ही है उसको, क्या उसको करना ही चाहिए, क्या उसको करना भी चाहिए, और उसको करना चाहिए। अगर विरोध करेगा तो ही तो प्रभु उसके ऊपर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। तो ही तो प्रभु उसे ग्रहण करेगा, प्रभु जल्दी जल्दी उसको लेके आएगा। जितने विरोध करने वाले हैं इन सब के ऊपर परमेश्वर की दया होने वाली है। ये सब आने वाले समय में यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले हैं और ये संसार से अलग किए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे उसने मुझे और आपको अलग किया है, खून दे करके, मोल ले करके, मेरी और आपकी कीमत अदा करते हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बात, हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप पे बनाया है, लेकिन पाप के कारण, गुनाह के कारण हम बिगड़ गए। अब फिर से
हम अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप पे बनाते जाएं। क्या करें? जोर से बोलिए, क्या करें? हमें संसार से मोल लिया है ताकि हम परमेश्वर के स्वरूप में दोबारा से बनते जाएं। बाइबल कहती है तुम यीशु मसीह की डील डोल के कद के अंदाज तक बढ़ते जाओ। जैसे यीशु मसीह था वैसे बढ़ते जाओ। वो कहते थे मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र। वो चाहता है तुम मेरे स्वरूप में बनो। क्या करो? क्यों स्वरूप में बनना है? क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया था। पाप के कारण हम उससे दूर चले गए, संसार में फंस गए, दुनियादारी में फंस गए, हर प्रकार के नशे, बदमस्तियां, विचार और पाप और गुनाह और हर प्रकार की बुराइयों से भर गए। वहां से फिर से यीशु ने अपने लहू के द्वारा धो करके शुद्ध कर करके वापस अपनी पवित्र कलीसिया में शामिल किया है। और यहां रहते हुए, यहां बैठे हुए अपने आप को फिर से परमेश्वर के स्वरूप में बनना है। और जो जो रुकावटें आ रही ना, उसके स्वरूप में बनने के लिए उसे कान से पकड़ के दूर करो। क्या करो? क्या करो? हैं? अगर आपके अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप में बनने से कोई चीज रोक रही है, उसको पकड़ो अच्छी तरह से। वो कुछ भी हो सकता है। और पता क्या बात है, शैतान जो है ना, वो इस्तेमाल हम में से किसी को कर लेता है, हमें ही फंसाने के लिए। शैतान को ना संसार से कोई एलर्जी नहीं है। वो उसको उसकी कोई परेशानी नहीं है। परेशानी कहां से है? बोलो, किससे परेशानी है? जोर से बोलो, किससे परेशानी है? हाँ, कहते करो, क्योंकि मैं माफी नहीं मांगता, क्योंकि मैं सुलह संबंधी की ओर, क्योंकि मैं रास्ते कायम नहीं करता कि यीशु मसीह का नाम उसके घर में चला जाए, क्योंकि मैं रास्ते तैयार नहीं करता कि वो चल के प्रभु के पास आ जाएं। मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं हम सब परमेश्वर के स्वरूप में बने और बनते जाएं। उसके तरीके क्या हैं? कैसे बन सकते हैं? क्या करें हम? सबसे पहला काम, वचन को पढ़ना ना छोड़ें। क्या करें? क्या करें? कितने लोगों को वचन याद है? बाई हार्ट बोलने वाले वचन याद है? याद है किसी को? कोई वचन याद है? नहीं याद ना। कई बार हम बाइबल नहीं उठाते, लेकिन जो वचन याद है उसे बोल दो। हालेलुया। क्या करो? उसे मुंह से बोल दो। आप चलते फिरते बोलते रहो, यीशु ने कहा मैं जल्द आने वाला हूं, प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे ले जा। हालेलुया। बोल दो। प्रभु यीशु ने कहा तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदोगे, तो आप चलते चलते यीशु के नाम से मैं रौंद रहा हूं। वो सांप आपकी गरीबी हो सकती है, वो सांप आपकी बीमारी हो सकती है, वो सांप वो आपकी दारू हो सकती है, वो आपकी गालियां हो सकती है, आपका चिड़चिड़ापन हो सकता है, आपका ज्यादा सोना हो सकता है, आप देर से उठना हो सकता है, आप प्रार्थना में ना आना हो सकता है। आप वचन को बोल दो। क्या करो? आप अपनी अच्छी बातों को बोलना शुरू करो। हालेलुया। अब मैं मसीह में हूं, अब मैं परमेश्वर के स्वरूप में बन रहा हूं। हालेलुया। रोज वचन को बोलना। दूसरा, प्रार्थना में बैठना। क्या करना? प्रार्थना करना। तीसरा, उपवास करना। क्या करना? उपवास करना। चौथा, किसी के साथ बैठ के वचन को बताना, शेयर करना, अपनी गवाही, वचन। संडे को वचन सुना, घर में जाके किसी को बोलना, आज हमारे चर्च में ना वहां पे ये वचन सुनाया गया था, आपको पता है? हालेलुया। हालेलुया। आप जाकर के सुनाना शुरू कर दो उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आप परमेश्वर के स्वरूप में बनते जाओगे और जिसको सुनाओगे वो भी परमेश्वर के स्वरूप में बनता जाएगा। लास्ट बात बोलना चाहता हूं, लास्ट में है, संसार के लिए हम तो मोल ले लिए गए हैं। अब संसार के लिए, जो संसार में हैं, वो सब लोग जो यीशु को ग्रहण करेंगे, जो यीशु मसीह को कबूल करेंगे,
परमेश्वर उनको भी संसार से मोल लेगा और मेरे और आपके साथ मिला करके बिठाएगा। हम सब मिलके संगति करेंगे। यहां पर तो थोड़ा सा हमारा भेदभाव है। क्या है? हम क्या करते हैं यहां पे? हैं? ऊंचे नीचे का भेदभाव है, अमीरी गरीबी का भेदभाव है, शायद हो सकता है यूपी बिहार का भेदभाव हो। जैसे पिछले संडे मैंने पूछा था हम कहाँ के हैं, है ना? किसी ने पंजाब बोला, किसी ने झारखंड, किसी ने यूपी बोला, किसी ने बिहार बोला, है, और स्वर्ग नहीं बोला किसी ने। लेकिन मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर ने संसार से मोल लेकर के हमें स्वर्ग के अधिकारी बनाया है। क्या बनाया है? अधिकारी। बाइबल कहती है जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया उन्हें बेटे होने का अधिकार मिल गया है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वह परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। जो यीशु को ग्रहण करेंगे वो परमेश्वर के पुत्र हैं। और जो परमेश्वर के पुत्र हैं और अगर वो यहां पे दुख उठाते हैं तो यीशु मसीह के साथ वहां की सारी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार भी हैं, पत्तीदार भी है पंजाबी च, भाईवाल भी हैं। हालेलुया। उसको भी प्रॉपर्टी मिलेगी और हमको भी मिलेगी। आमीन। आपको भी मिलेगी क्योंकि मोल लिया। क्या किया है? और इसका एक और शब्द भी है, उन्होंने हमें गोद लिया है। परमेश्वर ने क्या किया है? गोद लिया है। शैतान से लेकर के हमें गोद लिया है और गोद लेकर के ऐसे नहीं छोड़ दिया, निकाल नहीं दिया, उसने हमें वारिस बनाया है। क्या किया है? वारिस बनाया है। फिर तो रोमियो 8 के अंदर लिखा है ये सारी बातें। कहता है हम यीशु मसीह के साथ अधिकारी हैं। तो मेरे चीजों, संसार के साथ अपनी तुलना मत करना। हम संसारिक नहीं हैं, हम मसीही लोग हैं। बोलो हालेलुया। हम मसीही लोग हैं। परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों से बातें करना चाहता है। परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों को मिलना चाहता है। परमेश्वर हमारे द्वारा अपना वचन लोगों में भेजना चाहता है। आपको उसने चुना है, आपको अलग किया है। अपनी पढ़ाई पे मत जाओ, अपनी शक्ल पे मत जाओ, अपने काम में मत जाओ, आप अमीर गरीब में मत जाओ। आप सिर्फ जाओ तो वचन में जाओ। वचन के अनुसार आप परमेश्वर के फर्जंद हैं। आप परमेश्वर के क्या हैं? बेटे और बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आंखों को बंद करें और सिरों को झुकाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सब लोग हालेलुया। संसार की सुंदरता में जो तेरा है, इन चांद सितारों में ये आस जो तेरा है, हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे। है ये सुभान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। है महान अपना एक गीत सुनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, आइए दुआ करें। 2 लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। कोई भी 2 लोग प्रार्थना करें हमारे बीच में से। आज ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨੁਸਾਰ
राह चलण विच पिता परमेश्वर मदद सहायता करनी प्रभु जी और जिन्ने भी भैन भाई बच्चे बुजुर्ग साडी हजूरी च बैठे हैं प्रभु सानू सारे नूं आशीष और बरकत देना पिता परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करते हैं दया और कृपा कर प्रभु जी कोई भी दुखी बीमार लाचार बैठा है पिता परमेश्वर तुसीं छू के हुणे इसे वक्त चंगियाई दो पिता परमेश्वर धन्नवाद करते हैं तुसीं मेरी दुआ प्रार्थना दी बेहतरी Thank you, Lord. और कबूल करो प्रभु यीशु दा पवित्र और जलाली नाम लेके मंगते हैं आमीन। पिता ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਕਲਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਬਹਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ प्रभु जी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਅਲੱਗਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਲੱਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗਤਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ और अपनी आत्मा का अभिषेक देके इस्तेमाल कर और प्रभु जी तेरे दास दियां सब जरूरतां नूं पूरियां करो उन्हां दे बच्चियां नूं भी बरकत दो परिवार नूं बरकत दो और प्रभु इस भवन दियां सब जरूरतां नूं पूरियां करो जिन्ने प्रभु आए आ प्रभु सारियां नूं नाम नाम ते बरकत दो जो नहीं आए उन्हां नूं भी अगले प्रभु संडे लैके आना ताकि सब जन इकट्ठे होके ताड़ी महिमा कर सकिए सारे नु नाम नाम ते बरकत दे और प्रभु जिन्ने लाइव सुनन प्रभु भी बरकत पाउण ओ भी अलगताई दा जीवन जीना शुरू कर देनी यीशु दे नाम प्रभु तेरी कृपा होवे प्रभु अगला रहता समा ताड़े हत्थ विच दिंदे प्रभु अगला हफ्ता भी तेरे हत्थ विच दिंदे आ प्रभु सानू दुआ प्रार्थना विच दृढ़ मजबूत करना कृपा करनी शुक्र करदे बरकत दो धन्यवाद करते प्रार्थना बेनती प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां आमीन आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आइए अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करें हालेलुया सब लोग अपने हाथ उठा के धन्यवाद करें खुदावंद खुदा सुबह से लेकर अब तक आपने चलाया आपके अनुग्रह के द्वारा हम आगे बढ़ पाए हैं प्रभु जी अपनी दया कर बरकत राखिए सारी महिमा आपको 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 मिले प्रभु जी हालेलुया सचमुच खुदावंदा हम संसारिक नहीं हैं ना ही अपनी तुलना संसार से कर सकते हैं क्योंकि आपने संसार में से हमें मोल ले लिया हुआ है अब हम आपके बेटियां बेटे हैं आपके बच्चे हैं आप ही हमारा दुख सुख देखने वाले हैं आप ही हमें प्रभु बरकत देने वाले हैं पैसे में घर में परिवार में बच्चों में खानदान में आप ही में चंगा करने वाले हैं आप बहुत सारी चंगाइयां कर रहे हैं मैं धन्यवाद करता हूं बड़ा अनुग्रह करें बरकत सारी महिमा आपको मिले धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से आमीन अब हमारे पिता का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र की संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह जो दोबारा आने वाले हैं उसके आने से बढ़ता और चलता रहे आमीन खुदा बरकत दे सबको जय मसीह की गॉड ब्लेस यू आपस में सब जय मसीह की करें उनके मिले और एक